जय हिंद, जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, तो स्वयं अपना परिचय देंगे डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर शरफुद्दीन आज़मी शाहगंज में ममता पॉलीक्लिनिक करता हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर, मुझे ये पूछना है, जैसे आजकल जो बीमारियां चली हैं ये नॉर्मल सी हो गई, सुनने में भी और सुनाने में भी। क्या कि भैया इनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, इनको शुगर है, 3-4 बीमारियां बहुत कॉमन हो गई। इसका कारण क्या है? देखिए, ये हार्ट अटैक और शुगर ये बहुत पुरानी बीमारी है, पहले से भी होती आई है, बच्चों में भी होती आई है। पहले भी बच्चों में होती थी, जुनाइल डायबिटीज़ के नाम से बच्चों में पहले भी होती थी। बहुत छोटे बच्चों में भी देखी गई है, इंसुलिन तक लगता रहा बच्चों को। तो कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, बस सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, संख्या इनकी बढ़ रही है, और ये उसका जो असर है वो क्यों बढ़ रहा है, इस पे गौर करने की बात है। जी जी आजकल जो हमारा खान पीन है, जी सबसे बड़ा फैक्टर वही है। देखिए, 2-3 फैक्टर ऐसे होते हैं जिसपे कि बीमारियां ज़्यादा होती हैं। खान पान बहुत बड़ा फैक्टर है। जी मेंटल टेंशन, जी आज के ज़माने में भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सभी लोगों पे मानसिक तनाव की स्थिति में सभी लोग रहते हैं। और खाने पीने में आप देखिए कि पहले लोग मोटा अनाज खाते थे, मोटा दाना खाते थे, साग सब्जियां भी कंपोस्ट खाद की और किसानों के की उगाई हुई खाते थे। आज साग सब्जियां भी डुप्लीकेट हो गई हैं। डुप्लीकेट का मतलब मेरा ये सेंस में है कि जैसे हाइब्रिड सब्जियां आ रही हैं, पैदावार बहुत हो रही है, वो केमिकल की दवाओं से और केमिकल खाद से पैदा हो रही हैं। दाने भी वैसे ही पैदा हो रहे हैं, अनाज भी ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। और जो आज के ज़माने में जो ये फास्ट फूड का रिवाज चल पड़ा है, ये फास्ट फूड जो है हम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तेल तरह तरह के आ गए हैं, रिफाइंड ऑयल आ गया है, ये आ गया है। पहले सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे, आज भी सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, वो दिक्कत नहीं होगी जो होगी भी, तो उस स्तर पे नहीं उस होगी, स्तर पे नहीं परसेंटेज कम होगी। रहेगा। परसेंटेज कम रहेगा, बीमारी तो होगी, लेकिन परसेंटेज कम रहेगा, सीवियरिटी कम रहेगी। और ये नहीं कि बस आदमी खाया नहीं कि बीमार हो गया। जी तो खान पान सबसे बड़ी समस्या, और ये फास्ट फूड आज का जो है ये बहुत बड़ा चाउमीन, फैक्टर है। बर्गर, जी मोमोज, जी, ये सब। हाँ, चाउमीन है, बर्गर है, मोमोज है, इसके अलावा पिज़्ज़ा है। समोसा वगैरह भी नहीं, समोसा तो इतना नहीं थोड़ा है, परसेंटेज में कम आ रही परसेंटेज में कम है। और समोसा तो हमारे यहाँ की ईजाद है, पहले से चल रहा है। जैसे चॉकलेट बहुत तरह तेल की का आ गई बताते हैं। हैं सर, जो बार बार तेल गरम करके उसी में छाना जाता है, उसका जी, प्रॉब्लम बताते जा रहे हाँ, उसका भी असर पड़ता है। और इस खास तौर से रिफाइंड ऑयल जो आते हैं, रिफाइंड ऑयल बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। और सरसों का तेल जैसा कि पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे, हम लोगों के घरों में इस्तेमाल होता था, जिसको कड़वा तेल भी बोलते हैं। हैं, जी जी उसकी गुणवत्ता आज भी बनी हुई है। लेकिन ये है कि बार बार तेल को उबाल के और उसी में कई कई चीज़ें मुझे छानना लगता है सर, बनाना, रिफाइंड से महंगा पड़ता है, इसलिए लोग यूज कम करते हैं सस्ते के चक्कर में। अब ये एक अलग फैक्टर है कि महंगा सस्ता। लेकिन जो स्वाद और जो टेस्ट और जो शुद्धता जी आपको सरसों के तेल में मिलेगी, वो रिफाइंड में या दूसरे तेलों में नहीं मिलेगी। या तिलहन से जो आप डायरेक्ट तेल बनाते हैं, चाहे जो भी तेल हो, आपके बहुत सारे भारत के हमारे बहुत सारे हिस्सों में नारियल का तेल भी इस्तेमाल होता है, खाने में भी इस्तेमाल होता है। तो वो ये सब शुद्ध चीज़ें हैं। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चलता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका, केरला, ये सब में बहुत चलता है। तो इस वजह से ये बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या खान पान और मानसिक तनाव, ये दोनों ना हो, भरपूर नींद हो, मुझे लगता है भरपूर सर, खाना हो। शारीरिक व्यायाम, कसरत भी उसमें कुछ परसेंटेज अपना योगदान देंगे। अगर मतलब आदमी करे तो
थोड़ा रहेगा फिटनेस में? नहीं, फिटनेस के लिए तो ये शारीरिक व्यायाम जो है और कसरत एक्सरसाइज वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो बीमारियां हैं सर, जी, अगर आदमी कसरत वगैरह जो नहीं करता उसको ज़्यादा हो जाती उसको हैं। ज्यादा हो जी, जाती है। उसको ज़्यादा हो जाती हैं, स्पेशली जो लोग बैठ के काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा चेयर पे बैठे रहते हैं, उनके जी। लिए तो कसरत बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कि वो बैठे-बैठे रहते हैं तो उनके बदन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, बदन में चर्बी बढ़ जाती है, फैट बढ़ जाते हैं। तो फैट जब बढ़ जाता है तो आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उससे आपका हृदय रोग भी हो सकता है, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है और गुर्दे पे भी असर पड़ता है, किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कसरत तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और हम तो ये कहते हैं कि अगर आप जो है ये समय नहीं दे सकते कि आप किसी जिम में जाके एक्सरसाइज ये करिए तो आप मॉर्निंग वॉक कम से कम ज़रूर करिए, जितनी आपकी अवस्था हो और जितनी आपकी कंडीशन हो, जितना आपके समय मान हो। लीजिए सर 45 साल की उम्र के लोग कितना 1-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कितना चलें? ये अपनी अपनी क्षमता के ऊपर है। 45 किलोमीटर के लोग जो है 4-5 किलोमीटर भी चल सकते हैं, 2 किलोमीटर भी चल सकते हैं, अपनी क्षमता के ऊपर है। ये है कि 2 किलोमीटर रेगुलर चलें, बहुत अच्छी बात है। अब मैं 65 साल का हूँ, अब 65 साल के बहुत सारे लोग 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। मुझे अभी कहिए आप तो मैं 5 किलोमीटर चल लूँगा आराम से। तो ये अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी होती है, हर इंडिविजुअल लोगों की इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, लेकिन पैदल चलना, वॉकिंग एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज मुझे लगता है 3 महत्वपूर्ण आपने पॉइंट बताए हैं। है। एक जी, तो खान-पान हो गया, जी, दूसरा मानसिक तनाव और तीसरा शारीरिक व्यायाम। व्यायाम आपका, जी, जो भी हो कसरत। जी, तो ये 3 महत्वपूर्ण आपके जो शुगर हो गया, हाई बीपी वगैरह भी शुरुआत तो होता है ना, हाँ, हार्ट अटैक उसी का से पहले का होता उसी है। का रहता हाई है। बीपी, देखिए ब्लड प्रेशर अलग है, हार्ट अटैक अलग है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से रिलेटेड है दोनों। और इसके अलावा लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल का भी बहुत असर पड़ता है। आजकल जो है जैसे लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, रात्रि में जागना, दिन में रात्रि में सोना। जागना, दिन में सोना, सही टाइम पे प्रॉपर वे में नाश्ता नहीं करना, लंच नहीं लेना, डिनर नहीं करना, समय से सोना नहीं, ये सब भी चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर हैं। लाइफ स्टाइल बहुत सारी चेंज हो गई है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और और आदमी रात 2-2 बजे तक मोबाइल में कुछ देखता रहता है, ये सब जो मोबाइल तो और ख़तरनाक चीज़ हो गई है। आमतौर से पहले देखा जाता था कि बड़े-बड़े शहरों में ही 11-12 बजे लोग सोते थे, लेकिन अब तो हर जगह 12-1 बजे 2 बजे तक लोग जगते ही हैं, सोते हैं। तो लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो गई है, तो जब लाइफ़स्टाइल चेंज होगी, तो ज़ाहिर है बीमारियाँ बढ़ेंगी, अच्छा बीमारियाँ सर, हम आएँगी। ये देखे हैं कि जिस दिन रात्रि में जाग देते हैं, जी, कोई प्रोग्राम हो गया, देखने चले गए, तो ये आंखों के नीचे काला आ जाता है, ये क्या रहता है? हाँ, रात्रि देखिए में जगने से जी, जी, क्यों वो आ जाता है? थकान का एहसास तो होता ही है। आपको टायर्डनेस जो है, जो थकान है, वो वहीं से ज़ाहिर हो जाती है कि आप थके हुए हैं और आपका शरीर जो है, नींद पूरी नहीं ले सका है और शरीर को कम से कम 24 घंटे में 8 घंटा नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो 7 घंटा 8 घंटा 8 जिसकी घंटा कैपेसिटी हो। कैपेसिटी हो तो 8 घंटे की नींद बहुत ही अ, अच्छी मानी गई है कि कम से कम 8 घंटा अगर आप अच्छी नींद ले लेते हैं, तो फिर आप बाकी टाइम बहुत फ्रेश रहेंगे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।